हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, यहां पर हम बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस पे बात करेंगे। चार्ट हमें क्या बता रहा है, अगला आने वाला मूवमेंट क्या हो सकता है, गुरुवार के दिन बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या लेवल्स हैं जहां पर हमें ध्यान देना होगा, कहां उसका सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है, ये सब चीजें हम चार्ट पर बात करेंगे। दोस्तों, मैं टेक्निकल एनालाइज करता हूं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी टेक्निकल एनालाइज की वीडियो निरंतर मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट लगा रखा है। दोस्तों, मेरी वीडियो में आपको कुछ गाड़ियों के साउंड की आवाजें आएगी। मैं शहर में रहता हूँ, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत रहता है। मैं सिटी वाले एरिया में हूँ, दोनों साइड रोड है। मैं कोशिश करता हूँ काफ़ी कि मैं साउंड ना आए मेरी वीडियो में। काफ़ी देर मुझे साउंड कटिंग करने में लग जाता है। मैं रिपीट वाइज बार बार करता हूँ। मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सुनने में कोई परेशानी ना आए। अगर थोड़ा बहुत कभी साउंड आता है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, आप देख सकते हैं। हम इस पे कुछ ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आप यानी कि गुरुवार के दिन 19 अक्टूबर को बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकते हैं और हमारे सपोर्ट्स क्या हैं, और हमें उसमें कहां पर ध्यान रखना है, हमें सेल की पोजीशन कब बनानी है। सेल या बाय दोनों ही हो सकता है, लेकिन ज्यादा अपॉर्चुनिटी सेलिंग में ही दिख रही है। तो मैं आपको इसीलिए अवगत करा रहा हूँ और इवनिंग में इस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जब चार्ट पर देखा तो मुझे काफी बेरिश मूवमेंट में बैंक निफ्टी दिखा। यहाँ आप देख सकते हैं हमने कुछ लेवल्स लिख रखे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ से हमने मूवमेंट बना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। 6 दिन के मूवमेंट को हमने 2 दिन में पूरा खत्म कर दिया। अब मेन चीज क्या हो रही है यहाँ पर आपको ये समझना होगा। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा आपको मैं समझा रहा हूँ। आप देखिएगा, ये हमारा जो लेवल है, अगर किसी भी चीज पे हम बार बार आ रहे हैं उसको टेस्ट करने, तो वो वीक हो सकती है। तो यहाँ पर हमने एक बार यहाँ टेस्ट करा, दूसरी बार यहाँ पर आके टेस्ट करा, फिर ये तीसरी बार यहाँ पर, फिर चौथी बार, और अब हम यहाँ पर वापस 5वीं बार आए हैं। दोस्त, ये काफी डेंजर होता है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इसके पास आ चुके हैं। किसी जगह से आप बार बार सपोर्ट लेके बाउंस मार रहे हैं। इस बार हमारा बाउंस भी काफी कम रहा। चीज पर अगर आप बार बार चोट मारोगे तो हो सकता है वो ब्रेक हो। आपको भी मालूम है, अगर कोई चीज हम 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार हथौड़ा मारेंगे, वो वहां से टूटने का डर रहता ना। तो ऐसे ही ये हॉरिजेंटल लाइन हुई, ट्रेड लाइन, अगर इस पे बार बार कोई इंडेक्स टेस्ट करने आता है तो वो उसको ब्रेक कर सकता है। यहां पर मैं सबको क्लियर करता हूं, ये लेवल्स है, आप इसको लिख लीजिएगा। 43,800 का अगर लेवल इसने कल तोड़ दिया, 43,800 के नीचे अगर ये 10-15 मिनट सस्टेंस करा, तो यहां से एक तेज सेलिंग आपको जैसे आज देखने को मिली है, ऐसी सेलिंग आपको कल भी देखने को मिल सकती है। कि इसका जो ये सपोर्ट है, ये लिख रखा है मैंने, ब्रेक होने पर हम तेज सेलिंग करेंगे, मतलब यहां पर हम सेलिंग में पोजीशन बनाएंगे। तो ये भी अब सब चीजें मैं हटा रहा हूं, क्योंकि हमें इस पे कई जगह पर ऐसे संदेश मिल रहे हैं कि अब बैंक निफ्टी तेजी से नीचे की साइड जाने को तैयार है। हमने पहला आइडेंटिफाई करा कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम करीब 5 बार आ चुके हैं। हम अब इसको दूसरी चीज से और समझते हैं। अब मैं इस पे एक पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूं, आप ये देखिएगा, ये पैटर्न भी इसको वीक बना रहा है। यहां पर हम फिर से पैटर्न लेते हैं। ये देखिए, एक पहले पैटर्न बना डब्ल्यू पैटर्न, यहां से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखिएगा ये डब्ल्यू पैटर्न बना। दोस्तों, ये डब्ल्यू पैटर्न बना, उसके बाद में हमने इसको फिर से यहां पर आए हम। अब ऐसे में दोस्तों, ये जब ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है ना, आप कभी भी पैटर्न को देखेंगे ना, बीच सेंटर का वीक होता है, उसको हमने 2-3 बार जाके टेस्ट कर लिया, हम इसको ब्रेक नहीं कर पाए। यहां पर इसको भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूं। यहां पर आप इस पे नजर बना के रखिएगा। यहां पर भी हम इसके पास आ रहे हैं। आप देखेंगे जितनी बार ये जब से डब्ल्यू बना है, हम इस जगह को क्रॉस नहीं कर पाए। यहां पर आता है मार्केट और यहां से तेज सेलिंग आने लग जाती है। मार्केट जब भी इसके आसपास आया, यहां से तेज सेलिंग आ जाती है। इस तरह का जब पैटर्न बनता है ना, तो ऐसा पैटर्न में भी ये खतरा रहता है कि अब ये यहां से नीचे की साइड और तेजी से जा सकता है।
जब ये डब्ल्यू पैटर्न के दोनों ये वीक को क्रॉस नहीं कर रहा और अब यहां पर आया है, तो अब यहां से भी एक तेज सेलिंग ये पैटर्न हमें दिखा रहा है कि इस पैटर्न का भी यहां से ये ब्रेकआउट कर सकता है। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि ये हमारा दूसरा कंफर्मेशन है। पहला कंफर्मेशन हमने ये ट्रेड लाइन का देखा, ये हॉरिजेंटल लाइन पे देखा था कि यहाँ करीब 5वीं बार आया है। तो ये हमारे को दूसरा कंफर्मेशन है कि हमारे जो डब्ल्यू के 2 वीक हैं उनको भी क्रॉस करेगा तो तेजी से सेलिंग आएगी। अब हम यहाँ पर इस पैटर्न के बाद में एक ट्रेड लाइन लगा रहे हैं। यहाँ पे कई कंफर्मेशन बन रहे हैं कि जो बैंक निफ्टी को 43,800 के नीचे अगर इसने थोड़ी देर सस्टेंस कर लिया तो ये काफी वीक हो सकता है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये ट्रेड लाइन है हमारी, ये ट्रेड लाइन के भी पास ये बार बार आ रहा है। ये देख सकते हैं ये ट्रेड लाइन चल रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये ट्रेड लाइन है। देखिए आप ट्रेड लाइन भी बिल्कुल रेस्पेक्ट करके इसने बाउंस लिया हर बार ट्रेड लाइन से। अब ये ट्रेड लाइन के फिर से नजदीक आया और इस ट्रेड लाइन पर भी ये करीब करीब यहां से आप देखेंगे तो मैं इसको भी बता देता हूं कितनी बार आ चुका है। यहां पर भी हम इसको एक बार टेस्ट कर चुके हैं, यहां दूसरी बार टेस्ट करा है, यहां तीसरी बार करा और इस ट्रेड लाइन के हम पास चौथी बार आए। हॉरिजेंटल लाइन पे हम 5वीं बार हैं। डब्ल्यू के जो बीच का सेंटर वाला वीक है उसको हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, कई बार हमने कोशिश करी है। तो अब हम उसके 2 नीचे के यानी कि 2 सपोर्ट वाले हैं वो उनको वीक कर दिया, बैंक निफ्टी में बेरिश हो जाएंगे क्योंकि यहां ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेंस नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर हमें तीसरा कंफर्मेशन मिला है। अब हम इसको दोस्तों यहां से हम इसको देखेंगे वीकली चार्ट पर कि वीकली चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहा है। तो हम यहां से चलते हैं वीकली चार्ट पर। ये वीकली चार्ट दोस्तों, कोई भी चीज को देखना है ना तो आपको जितने बड़े पैटर्न पे जाएंगे उतना ही आपको वो स्मूथली समझ में आने लग जाएगा। मतलब जितना बड़ा पैटर्न, छोटे पैटर्न पे हम एंट्रियां बनाते हैं, बड़े पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, मार्केट किस दिशा की साइड जा रहा है। तो हमने अभी जैसे आपने देखा था, हमने डेली चार्ट पे देखा और अब हम यहाँ पे इसी पैटर्न को अगर वीकली चार्ट पे देख रहे हैं तो उसमें काफी अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें एक एम पैटर्न दिखता है, वहां हम डब्ल्यू देख रहे थे तो यहाँ पर हमें वीकली चार्ट पर ये एम पैटर्न दिखता है। आप देख सकते हैं ये एम बना हुआ पैटर्न है। दोस्तों जब भी एम पैटर्न के हम अभी वीक में खड़े हैं, अगर इसको हम लंबे उस पर देखेंगे तो करीब ये यहाँ आता है, लेकिन इतना मार्केट गिरेगा नहीं क्योंकि हमने काफी समय बाद इतनी दूरी तय करी है। तो यहां से अगर इस एम को देखते हैं तो ये जब पैटर्न बन रहा है, यहां पर हम जो ये सेंटर का वीक है एम का उसके नजदीक आए हैं। दोस्तों यहां आप देख सकते हैं कि हमने करीब 1 वीक, 2 वीक, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, हम 5 वीक से सलंग नीचे ही क्लोज कर रहे हैं। हर वीक हम माइनस में क्लोज कर रहे हैं। आप यहां देख रहे हैं हमने पहले वीक यहां क्लोज करा, उसके बाद नेक्स्ट वीक में हमने यहां नीचे क्लोज करा, फिर यहां नीचे क्लोज करा और फिर यहां नीचे क्लोज करा। भले कैंडल ग्रीन बनी है लेकिन हमारी क्लोजिंग नीचे ही आई है इस जगह पर। यहां पर फिर हमने नीचे क्लोज कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर भी कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो 5 वीक से निरंतर इसमें गिरावट देखने को मिल रही है वीकली चार्ट पर। और यहां पर जो पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न के हिसाब से भी अब यहां पर और तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहां पर हम जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं वो पैटर्न भी मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों यहां पर जिस पैटर्न की हम बात कर रहे हैं वो पैटर्न आप देखिएगा गौर से। हम ये इस एम के वीक के आके खड़े हो गए, ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। अगर ये लाइन इसने ब्रेक करी ना तो अब यहां से मार्केट काफी तेजी से इस एम को पूरा बना सकता है, जो इसको करीब 42,000 के आसपास तक लाने की क्षमता रखता है वीकली चार्ट पर। तो यहां पर हमारा ये जो एम पैटर्न बन रहा है आप देख सकते हैं, ये एम पैटर्न भी मार्केट को बेरिश दिखा रहा है। यहां पर हमारा मार्केट जो हो रहा है वो बेरिश हो रहा है, बेरिश। हमने 3 कंफर्मेशन डेली चार्ट पर देखे थे और ये चौथा कंफर्मेशन हमें जो है वो वीकली चार्ट पर दिख रहा है। अब हम बात करते हैं 5वें चार्ट की, जो हमारा मंथली चार्ट बनता है। अब दोस्तों मंथली चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहा है ये भी आप देखिए, और वहां पर देखकर मुझे कुछ ज्यादा ही भय लगता है कि ये हमारा मंथली चार्ट है।
यहाँ पर एक पैटर्न आपको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कैंडल बनी थी ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट मंथ में हमारी जो कैंडल बनी थी वो शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। लेकिन शूटिंग स्टार कैंडल बनती कई जगह बनती है, हम उस पर जब तक गौर नहीं देते हैं जब तक मार्केट उसके नीचे आता नहीं है। अभी तक मार्केट आपने देखा होगा ऊपर की साइड जा रहा था तो ये एक्टिव नहीं हुई थी। अब यहां से अगर इसने इस जोन को निकाला तो यहां से ये शूटिंग स्टार एक्टिव हो जाएगी। दोस्तों अगर कोई भी कैंडल जब तक एक्टिव नहीं होती है जब तक हम उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देते हैं। यहां आप देख सकते हैं हमने आज भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं, आपको ये लेवल्स पूरा तरीके से ध्यान रखना है। 43,880 जब तक हम इस लेवल को नहीं ब्रेक करते हैं, ये 43,880 ब्रेक करने के बाद ये शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिव हो जाएगी। शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिव हो जाएगी। तो ये जो हमारी कैंडल बनी हुई है ये आप देख सकते हैं शूटिंग स्टार कैंडल है। इस शूटिंग स्टार कैंडल के एक्टिव होने का जो लेवल है जब तक उसके नीचे मार्केट नहीं क्लोज देता है जब तक हम इसको एक्टिव नहीं मानते हैं। अगर आपको यहां पर 43,880 के नीचे मार्केट समय बिताता दिखता है गुरुवार के दिन, तो आप यहां पर एक सेल की पोजीशन बना सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस लगाकर 43,900 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। करीब 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, छोटा स्टॉप लॉस लगाइएगा और इसमें एंट्री बना सकते हैं। क्योंकि ये हम इसको मंथली चार्ट पे देख रहे हैं तो ये पूरे मंथ में बनती है वैसे कैंडल, और इसका क्लोज अगर इसके नीचे मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। और अब मंथ में हमारे पास अभी करीब करीब 10-12 दिन और बचे हैं। अगर 10-12 दिन में अगर इसने यहाँ नीचे क्लोज कर दिया तो ये एक्टिव हो जाएगी हमारी शूटिंग स्टार कैंडल। और जिस तरीके से मार्केट का मूवमेंट बन रहा है, इसके जो लेवल्स आएंगे हम पहले उसके लेवल्स की बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो आपको ये कहां तक के लेवल दिखा सकती है। तो यहां पर मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रखी मंथली चार्ट पर, ये देख सकते हैं आप, ये ट्रेड लाइन है। तो मार्केट इस ट्रेड लाइन को टेस्ट करने जरूर आ सकता है क्योंकि हमने एक बार सपोर्ट लिया था, नेक्स्ट टाइम हम इसके आसपास नहीं आए और छोटा ही मूवमेंट करा। तो अब की बार इस ट्रेड लाइन को मार्केट टेस्ट अगर यहां तक आता है मार्केट, यदि शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिव होती है तो हमें 42,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में इस तरीके के लेवल आ रहे हैं। हमने डेली चार्ट पर भी इसको टेस्ट करके देखा है, वीकली चार्ट पर भी देखा और मंथली चार्ट पर भी देखा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।